तो कहानी शुरू होती है एक उल्का पिंड से जो कि वाइब्रेनियम का बना होता है। वो अर्थ से टकराता है, वो भी एक ऐसे हिस्से में जिसे कहते हैं अफ्रीका। और जहाँ पर वो हिस्सा गिरता है वहाँ पे 5 कबीले होते हैं जो आपस में लड़ते रहते थे। फिर वहाँ पर एक योद्धा आया जिसको एक देवी ने दर्शन दिए और उसने उस योद्धा को एक जड़ी बूटी के बारे में बताया जो सेवन करने वाले को सूझबूझ, ताकत और अद्भुत शक्तियाँ दे देती है और वो बन जाता है ब्लैक पैंथर, वकांडा का रखवाला। उसके बाद ये इलाका यानी कि जो वकांडा था ये बाकी देशों से काफी तेजी से आगे बढ़ा, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में भी। तो इन्होंने अपनी सभ्यता को छुपा के रखा और उसी टाइम पर दूसरी जगह युद्ध छिड़ रहे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वकांडा सबकी नजरों से छुपा रहा। किया जाता है कैलिफोर्निया में, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो सामने की बिल्डिंग में जूरी और जोबू जो कि कुछ स्मगल करने की बात कर रहे होते हैं, यानी कि हथियार ये लोग सप्लाई करते हैं। और तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है, एक बंदा दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर 2 गंजी लड़कियां होती हैं अफ्रीका की और वो बोलती है अपनी पहचान बताओ। फिर जोबू अपनी पहचान बताता है। उसके बाद हमें टचाला जाते हैं जो कि ब्लैक पैंथर हैं और वो जोबू को गले लगाते हैं और जोबू टचाला का भाई है। और टचाला जोबू से पूछते हैं कि एक बंदा है क्लो जो कि हमारे वकांडा में किसी तरीके से घुसा और उसने 250 किलो वाइब्रेनियम वहाँ से चुराया और हमें शक है कोई अंदर का उस बंदे से मिला हुआ है और हमें तुम पर शक है, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के तुम सच बोलो। लेकिन जोबू झूठ बोलने लगता है और तभी टचालते हैं कि ये जो जूरी है ये हमारा एजेंट है, यानी कि ये हमारा सिपाही है, इसे हमने तुम्हारे पास भेजा था इन सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसका टचा कहते हैं अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और तभी बच्चे दिखाए जाते हैं, एक बच्चा आसमान की तरफ देखता है और टचाका अपना जहाज लेकर यहाँ से उड़ जाते हैं। और हमें आज के ब्लैक पैंथर यानी कि टचाला दिखाया जाता है जो कि एक मिशन के लिए कहीं पर जा रहे हैं, कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और डोरा मिलाजे की सेनापति ओकोए वो टचाला को कहती है कि तुम नाकियों को देखकर फिसल मत जाना। उसके बाद हमारा टचाला निकल पड़ता है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे थे और उन्हीं किडनैप की हुई लड़कियों में नाकिया भी होती है। नाकिया भी एक एजेंट है, यानी कि वकांडा की एजेंट है। वकांडा में जो गलत काम होते हैं उनको वो रोकती है। और तब यहाँ पर टचाला जो इन लोगों को लेके जा रहे थे उन गुंडों को मारते हैं और नाकिया को वहाँ से छुड़ाते हैं। और नाकिया कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं जिनको ये लोग ले जा रहे थे और मैं इनकी रक्षा कर रही थी। उसके टचाला कहते हैं नाकिया को कि मेरे पिता अब नहीं रहे और मेरा राज्य अभिषेक है तो तुम्हें आना होगा। उसका नाकिया इन सबको बोलती है कि तुम लोग जाओ, अब मुझे चलना होगा। और ये सारी लड़कियां नाकिया को थैंक्स बोलती हैं। उसका नाकिया और टचाला दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं और ओकोए उनका जहाज उड़ाती है और हमें दिखाया जाता है बहुत ही खूबसूरत वकांडा जो कि बाहर से लगता है कि चरवाहों का देश है और अंदर घुसने पर हमें दिखाया जाता है एडवांस सिटी जो कि बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी गाड़ियां चल रही हैं, एक तरह से फ्यूचर सिटी है। और फिर वो आते हैं अपने राज्य में और उतरते हैं और मिलते हैं अपनी माँ और अपनी बहन से। अमांडा कहती है नाकिया चलो आप आराम करो। उसके बाद अमांडा चली जाती है और बाद हमें सूरी दिखाई जाती है जो कि टचाला की बहन है और ये दोनों ट्विंस हैं। इधर लंदन यूनाइटेड किंगडम में एरिक नाम का एक बंदा होता है जिसे किलमोंगर कहते हैं। वो एक म्यूजियम के अंदर कुछ चीजें देखता है तो दूसरी जो यहाँ पर चीजें दिखा रही होती है उसको इस पर शक होता है और तभी वहाँ पर क्लो आ जाता है और वो एरिक के साथ मिला होता है और ये यहाँ से एक वाइब्रेनियम का हैमर लेने आते हैं और वो हैमर यहाँ से उठा लेते हैं। और तभी किलमोंगर को वहाँ पर एक मास्क मिलता है, वो उसको उठा लेता है और ये सब लोग अपनी टीम के साथ एम्बुलेंस में बैठकर निकल पड़ते हैं। और इधर में वकांडा दिखाया जाता है जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। ये लोग अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज से वकांडा में एंजॉय कर रहे हैं। और तभी हमें पानी के अंदर कुछ मशीनें दिखाई जाती है जो सारा पानी अंदर खींच लेती हैं और झरनों के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो कि टचाला के राज्य अभिषेक में आए हैं। और यहाँ पर रीति रिवाजों की बात होती है कि अगला ब्लैक पैंथर बनने के लिए इसे 4 कबीलों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो मंजूरी से पहले टचाला के अंदर जो ब्लैक पैंथर की पावर है उसको ये लोग एक चीज पिलाकर उसको नॉर्मल इंसान बनाते हैं। और फिर वो कहते हैं किसी भी कबीले का कोई भी व्यक्ति अगर टचाला को चैलेंज करना चाहता है, अगर वो खुद राजा बनना चाहता है तो टचाला को हराए और खुद जीत कर ब्लैक पैंथर की उपाधि हासिल करे। तो पहला कबीला भी मना करता है कि हम लोग कोई चुनौती पेश नहीं करेंगे, टचाला को हम अपना राजा मानने को तैयार हैं। ऐसे करके दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हम लोग राजा मानने के लिए तैयार है, तीसरे भी बोलते हैं राजा मानने को तैयार है और चौथा कबीला भी बोलता है कि हम लोग राजा मानने के लिए इसको तैयार हैं। फिर वहाँ पर 5वां कबीला आता है जो कि बाकू होता है और वो टचाला को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम वकांडा को नहीं चला सकते, तुम अभी बच्चे हो। उसके बाद बाकू और टचाला दोनों बहुत ही बहादुरी से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर बहुत ही एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है और हमें देखने बहुत मजा आता है और ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। कभी टचाला बाकू पर भारी पड़ता है, कभी बाकू टचाला पर भारी पड़ता है और जैसे जैसे लोग लड़ते रहते हैं इधर डोरा मिलाजे और बाकू की सेना आगे बढ़ती रहती है, सर्कल छोटा होता रहता है और हमारा टचाला बाकू को हरा देता है और बाकू को बोलता है कि हार मान लो क्योंकि तुम बहुत अच्छे योद्धा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और काफी मिन्नतों के बाद बाकू अपनी हार मान लेता है और राजकुमार टचाला इसको हरा के राजा बन जाते हैं और सारी प्रजा उसके राज्य अभिषेक में खुशियां मनाती है। और फिर हमें एक और परंपरा दिखाई जाती है, राजकुमार टचाला को लेटा दिया जाता है और उनको वो जड़ी बूटी जो कि हार्ट के आकार की होती है उनको पीस कर टचाला को फिर से ब्लैक पैंथर की ताकत दी जाती है।
तो टचाला को जड़ी बूटी पिलाने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है और टचाला आंखें बंद करके अपने फादर की बातें याद करने लगता है, उनको याद करने लगता है। और याद करते करते ये लोग इसको ढकते रहते हैं और पूरा ढकने के बाद टचाला एक अलग ही डायमेंशन में उठते हैं और वहाँ वो अपने पूर्वजों को देखते हैं, वो अपने पिता को देखते हैं, वो अपने पिता से बात करते हैं, कहते हैं कि मैं राजा बन गया। और टचाका इसको शाबाशी देते हैं और कुछ पाठ पढ़ाते हैं कि अच्छे से राजा बनकर लोगों की सेवा करना। उसके बाद टचाला उठते हैं और वो नाकिया के साथ शहर घूमते हैं और नाकिया टचाला को बोलती है कि क्यों ना हम अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कमजोर हैं और ताकतवर लोग उन पर हुकूमत करते हैं। तो टचाला कहते हैं ठीक है, सोचेंगे। फिर वो एक और बंदे के पास आते हैं और ये बंदा कहता है कि क्लो ने तुम्हारे पिता को मारा है, मेरे भाई को मारा है, तो तुम किसी तरीके से क्लो को पकड़ो। और तभी वहाँ पर ओकोए वीडियो कॉल करती है और राजकुमार टचाला को इमरजेंसी में बुलाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पर मीटिंग होती है कि ये क्लो नाम का बंदा उस जगह मीटिंग करने वाला है। उसने एक वाइब्रेनियम का हैमर एक म्यूजियम से उठा लिया है और वो दूसरी जगह पर इसको सेल करने वाला है, जिसे हमने ट्रेस किया है। और तब ये बंदा कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम क्लो को मार दोगे। तो टचाला कहते हैं कोशिश करूंगा कि उसे जिंदा यहाँ पर ले आऊं। उसका राजकुमार टचाला एक लैब के अंदर आते हैं और वो शूरी की लैब होती है, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एडवांस टेक्नोलॉजी। और शूरी अपने नए नए गैजेट देती है, उसे साउंड प्रूफ जूते देती है और एक बहुत ही पावरफुल सूट देती है, जिसपे वार करने पर जिस एनर्जी से इसके ऊपर वार हुआ है इसके सूट के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करता है और वक्त आने पर ये सारी एनर्जी से वापस उसी पर वार करता है जिसने इसके ऊपर वार किया है। तो ये सब लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर क्लो उस हैमर की गोली लगाने वाला है, वो सेल करने आया है। तो ये लोग अंदर घुसते हैं अपनी टीम के साथ और वो देखते हैं कि नीचे तो बहुत सारे लोग हैं और टचाला एक CIA एजेंट से मिलते हैं और CIA एजेंट कहता है कि देखो वो क्लो मेरा शिकार है, तो मेरे शिकार को मत लेना। तो टचाला कहते हैं देखो वो हम दोनों का शिकार है। और यहाँ पर ओकोए वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगता है हम फंस गए हैं। उसके बाद क्लो आता है और वो CIA एजेंट के साथ ही डील करता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और क्लो यहाँ पर लड़ने लगता है, अपने बंदों से हमला करा देता है और यहाँ पर डोरा मिलाजे यानी कि ओकोए क्लो के बंदों को मारने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लो के बंदे होते हैं, वो टचाला के सारे बंदों पर हमला करते हैं और ये सब लोग यहाँ पर लड़ने लगते हैं। यहाँ पर पूरी भसड़ मच जाती है और क्लो यहाँ से भागने लगता है। फिर जूरी एक बगल वाली कार को हैक करती है और उसको चलाने लगती है और टचाला ब्लैक पैंथर बन के उसी गाड़ी पर बैठ जाता है और क्लो भागता है। ये सब लोग उसका पीछा करते हैं और यहाँ बहुत ही एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है हमें, जहाँ पर हमारा ब्लैक पैंथर बहुत ही एक्शन गजब स्टाइल करते हुए गाड़ियों को ब्लास्ट करता है और ये क्लो के बंदे बकलोल वाइब्रेनियम की गाड़ी पर गोली चलाते हैं और उससे गाड़ी का झाट भी बाका नहीं होता। उसके बाद ओकोए अपनी कार से निकलती है, वो गाड़ी के ऊपर बैठती है और दूसरी गाड़ी पर हमला करती है और यहाँ पर ब्लैक पैंथर के ऊपर क्लो के बंदे गोलियों से वारी वार करते हैं और बहुत सारी गोलियां ब्लैक पैंथर के सूट में आ जाती हैं। उसके बाद एक गाड़ी पर ब्लैक पैंथर वो सारी गोलियां एक ही बार में फायर करता है और गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती हैं। और यहाँ पर क्लो उसके पास एक स्पेशल गन होती है, उस गन से वो वाइब्रेनियम की गाड़ी पर हमला करता है और वाइब्रेनियम की गाड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसके अंदर नाकिया और ओकोए होते हैं। और तभी उनके सामने CIA एजेंट आता है, वो कहता है कि बैठो मेरी कार में। वहाँ पर ब्लैक पैंथर शूरी की कार में होता है, जो शूरी ने कार हैक कर दी होती है और वो आखिरकार क्लो के पास पहुंचकर क्लो का हथियार छीन लेते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर नाकिया और डोरा मिलाजे भी आ जाती है। क्लो को सबसे पहले पकड़कर CIA ऑफिस में लाया जाता है, जहाँ पर ये एजेंट क्लो से बात करता है और क्लो कहता है कि देखो वो जो बाहर है ना राजकुमार टचाला, उनका वकांडा बहुत आगे है, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो तुमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा से बोल के वो वकांडा का भांडा इसको फोड़ता है। और तभी वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाता है किलमोंगर, वो क्लो को छुड़ाने के लिए आता है। और तभी नाकिया कैमरे के अंदर देखती है कुछ तो गड़बड़ है। उधर से एरिक एक दीवार पर बॉम्ब लगा के उसे ब्लास्ट करता है और दीवार टूटती है और वो क्लो को यहाँ से निकाल कर ले जाता है अपनी गाड़ी में और ब्लैक पैंथर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किलमोंगर ब्लैक पैंथर पर हमला करता है और ब्लैक पैंथर किलमोंगर के गले में एक अंगूठी देखता है जो कि इनके चाचा की थी। और तभी वो अंदर आते हैं। नाकिया बताती है कि ये जो एजेंट है इसको गोली लग गई है और इसने मेरे ऊपर आती है गोली अपने ऊपर ले ली है। तो राजकुमार टचाला एक जड़ी बूटी इसकी घाव में अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि इसको हम बचा सकते हैं, लेकिन हमें इसे वकांडा ले जाना होगा। लेकिन ओकोए मना करती है। नाकिया कहती है इसने मेरे लिए गोली खाई है और वो लोग इसको ले आते हैं सूरी की लैब में और सूरी इसका इलाज करती है और कहती है ये बच जाएगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है वो बंदा और कहता है कि तुम क्लो को लाए कि नहीं लाए। तो टचाला बताते हैं उसको कोई और उठा के ले गया वहाँ से। उसके कहते हैं किलमोंगर का सीन दिखाया था जो कि क्लो पर हमला करता है, क्लो को मारने की कोशिश करता है और क्लो बचने के चक्कर में इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसके ऊपर हमला करता है। तो किलमोंगर पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है और फिर क्लो के पास आता है और क्लो को कहता है कि बताओ वकांडा कहाँ पर है, वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो क्लो कहता है कि तू पागल है क्या, वहाँ मत जा, वो लोग बहुत बुरे हैं, बाहर के लोगों को वो लोग अंदर आने नहीं देते। तो किलमोंगर कहता है कौन कहता है कि मैं बाहर का हूँ, और वो अपने होठ नीचे करके दिखाता है कि मैं खुद भी वकांडा का हूँ और वो क्लो को गोली मार देता है। इधर राजकुमार टचाला जूरी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने एक बंदे को देखा जो क्लो को अपने साथ ले गया और उसके गले में मेरे चाचा की अंगूठी थी, तो मुझे जानना है कि वो बंदा कौन है। तो जूरी बताते हैं कि मैंने राजा को वादा
वादा किया है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो टचाला कहते हैं देखो अब राजा मैं हूँ। उसका जूरी बताते हैं कि जो तुम्हारे चाचा थे वो इलीगल तरीके से हमारा वकांडा, हमारी टेक्नोलॉजी दूसरों के साथ साझा कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों पर गोरे लोग हुकूमत करना चाहते थे। और तुम्हारे फादर ने जोबू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, और जोबू ने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे बचाने के चक्कर में टचाका ने तुम्हारे चाचा को मार दिया और उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया जो तुम्हारे चाचा का बेटा था। उसके बाद किलमोंगर क्लो की लाश लेके आता है उस बंदे के पास जो किसी भी कीमत पे क्लो को मरा देखना चाहता था, और वो आके सब कुछ बताता है। इधर सूरी की लैब में ये जो एजेंट रहता है उसको होश आ जाता है और सूरी इससे बातें करती है और ये भी कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो उसको बताती है कि तुम वकांडा में, और वकांडा बहुत आगे है। और वो देखता है कि पूरे शहर के अंदर कैसी कैसी ट्रेनें चल रही हैं एकदम एडवांस, और बहुत सारा वाइब्रेनियम इधर से उधर किया जा रहा है और हर चीज वाइब्रेनियम की बनी हुई है। तभी उसको ओकोई फोन करती है और कहती है कि जल्दी से आ जाओ, एक इमरजेंसी है। और इधर राजकुमार टचाला और नाकिया ये दोनों आपस में बात करते हैं। टचाला कहते हैं कि वो जो किलमोंगर है वो मेरे चाचा का लड़का है और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे फादर ने मेरे चाचा को मार दिया और बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। और तभी सूरी टचाला को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से आ जाओ, एक इमरजेंसी है। और यहाँ पर सीआईए एजेंट इनको बताता है कि ये जो बंदा है ना, ये एक एजेंट है, इसने बहुत सारे लोगों को मारा है और जगह जगह तबाही फैलाई है। उसके बाद राजकुमार टचाला अपनी सीट पर बैठे होते हैं और वहाँ पर किलमोंगर का पेश किया जाता है। और किलमोंगर इतने सारे लोगों के सामने बोलता है कि मैं जोबू का बेटा हूँ और मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए, और मैं टचाला तुमको चैलेंज करता हूँ कि मेरा मुकाबला करो, जो जीतेगा वो यहाँ का राजा बनेगा। अमांडा कहती है कि पहले साबित करो कि तुम जोबू के बेटे हो। तो वो अंगूठी दिखाता है और ये साबित हो जाता है कि जोबू का बेटा है। उसके बाद इन दोनों का मुकाबला होता है और टचाला से ब्लैक पैंथर की ताकत वापस ले ली जाती है। उसके बाद सारे कबीले ये वाले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही मस्त लड़ाई होती है, जहाँ किलमोंगर टचाला पर भारी पड़ता है और टचाला उसे लड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी टचाला पर ये किलमोंगर वार करता है जिसमें टचाला घायल हो जाते हैं और वो टचाला को मारने ही वाला होता है। तभी जूरी आकर रोकते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर को मेरी वजह से टचाला ने मारा, क्योंकि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। और तभी किलमोंगर जूरी को मार देते हैं और ये देखकर हमारे टचाला वो बेकाबू हो जाते हैं और रोते रोते किलमोंगर को बिना सोचे समझे उस पर वार करने लगते हैं। और किलमोंगर कहता है कि ये तुम्हारा राजा बनेगा जिसने 2 मिनट में अपने होश खो दिए। और वो टचाला की बहुत बेइज्जती करते हैं और टचाला बहुत कमजोर हो जाते हैं और टचाला को उठाकर वो वहाँ से नीचे गिर देते हैं और टचाला गिर के मर जाते हैं। उसके बाद किलमोंगर का यहाँ पर राज्य अभिषेक की तैयारी होती है, जहाँ पर ओकोई को भी बहुत बुरा लगता है। ओकोई के पास नाकिया आती है। नाकिया कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। ओकोई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं वकांडा के लिए जी हूँ, वकांडा के लिए मरूंगी और यहाँ का जो राजा है मैं उसी के साथ हूँ। उसका नाकिया ये सीआईए एजेंट को भी अपने साथ ले लेती है और इधर किलमोंगर को वही रीति रिवाज फॉलो करवाते हैं। इधर नाकिया, अमांडा, सूरी और वो एजेंट चारों वकांडा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर किलमोंगर को ब्लैक पैंथर की उपाधि दी जाती है और उसे ब्लैक पैंथर की ताकत यानी कि वो जड़ी बूटी पिलाई जाती है और उसको दफन कर दिया जाता है। उसके बाद किलमोंगर उसी जगह पर उठता है जहाँ उसके फादर मरे थे और उसके फादर उसको बताते हैं कि वकांडा सबसे महान देश है, वहाँ का ढलता हुआ सूरज देखना बहुत अच्छा लगेगा तुमको। उसके बाद एरिक यानी कि किलमोंगर को बहुत अच्छा लगता है अपने फादर से दोबारा बात करके और वो कहते हैं यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये हार्ट आकार की, उन सबको जला दो। और नाकिया छुप कर ये सब सुनती है और नाकिया एक जड़ी बूटी यहाँ से तोड़ लेती है और यहाँ पर सारी जड़ी बूटी को आग लगा दी जाती है ताकि आगे कोई भी ब्लैक पैंथर ना बन पाए। और वो टचाला की गद्दी हथिया लेता है और वकांडा का राजा बन जाता है और वो सब लोगों को यहाँ पर बुलाता है और सबको बोलता है कि देखो हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, वो कमजोर हैं, तो उनको हथियार देकर हम उनको ताकतवर बनाएंगे। तो हमारे हथियार आप तैयार कर दो, हम उनको देंगे ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ें। यानी कि ये एक वॉर छेड़ना चाहता है। वो कोई कहती है कि हम बिना वजह किसी पर वार नहीं करते, लेकिन किलमोंगर उसका मुंह बंद कर देता है। और यहाँ पर अमांडा, नाकिया, सूरी और वो एजेंट सब लोग मिलकर आए हैं अम्बाकू के पास और बाकू को बोलते हैं देखो हमारी गद्दी पर एक बहरूपिया बैठ गया है, उसको हटाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाकू कहता है कि क्या मुकाबला बराबरी का था? तो ये बोलते हैं हाँ। तुम बाकू कहता है कि उसको हार बोलते हैं। फिर ये लोग बताते हैं कि वो जो किलमोंगर है वो पूरी दुनिया में एक वॉर छेड़ देगा, तो तुम्हें रोकना ही होगा। और वो ब्लैक पैंथर वाली जो जड़ी बूटी होती है वो बाकू को ऑफर करते हैं और बाकू कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ अभी। और वो इन सबको टचाला के पास लेकर आता है। टचाला भी जिंदा है और उनको बर्फ के अंदर रखा है, अगर इनके ऊपर से बर्फ हटी तो ये मर जाएंगे। और तभी अमांडा उस जड़ी बूटी को पीस के जिसके अंदर ब्लैक पैंथर की ताकत है वो टचाला को पिला दिया जाता है। उसका टचाला उठते हैं अपने पूर्वजों के पास और अपने फादर को डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी एक छोटी सी गलती से इतना बड़ा तमाशा हो गया है। वो छोटा सा बच्चा, उसके अंदर इतनी नफरत भर चुकी है और वो पूरी दुनिया को जला देना चाहता है। यहाँ पर टचाला बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं और वो बहुत सारा ब्लेम अपने फादर पर डालते हैं और कहते हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। उसका टचाला उठते हैं और बाकू भी खुश हो जाता है। उसका टचाला और उसकी छोटी सी टीम लोग तैयार हो जाते हैं किलमोंगर गद्दी से हटाने के लिए और टचाला बाकू को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं कि हमारी मदद करो। तुम बाकू कहते हैं ये मेरी लड़ाई नहीं है। और यहाँ पर किलमोंगर बहुत सारे हथियार निकालता है और वो बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है और एक हथियारों से भरा जहाज ये लोग भेजने लगते हैं और तभी उन हथियारों से भरे जहाज को हमारा ब्लैक पैंथर उड़ा देता है। और तभी वहीं से प्रकट होते हैं टचाला और वो बोलते हैं अभी तुम राजा बने नहीं, क्योंकि मैंने अभी हार नहीं मानी और ना ही मैं मरा हूँ। और तभी किलमोंगर की साइड पर आधे लोग आ जाते हैं कि किलमोंगर सही है और कुछ लोग जो डोरा मिलाजे होती है वो किलमोंगर कहते हैं कि तुम अभी राजा नहीं हो और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं।
आते हैं और यहाँ पर किलमोंगर डोरा मिलाजे की सेना पर वार करने लगता है और यहाँ पर डोरा मिलाजे किलमोंगर को खोपचे में लेती है और 4-5 लोग उससे लड़ते हैं और यहाँ पर बहुत ही गजब लड़ाई होती है और यहाँ ब्लैक पैंथर पर सब लोग हमला करते हैं और ब्लैक पैंथर अकेले इन सबको भयंकर तरीके से कूटते हैं और यहाँ पर डोरा मिलाजे अपने ही लोगों से जो किलमोंगर की साइड है उनसे लड़ते हैं और तभी ये बंदा जो किलमोंगर की साइड है ये एक भोपू बजाता है जहाँ से बहुत सारे गैंडे आ जाते हैं और यहाँ लैब में सूरी एजेंट को एक जहाज चलाने के लिए कहती है कि तुम ये चलाना, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी और वो अपने लिए एक सूट निकालती है और एक सूट नाकिया को देती है और यहाँ पर डोरा मिलाजे किलमोंगर से भयंकर तरीके से लड़ती है और तभी ओकोई की बहन को किलमोंगर मार देता है और ओकोई को बहुत दुख होता है और यहाँ पर सब लोग तैयार होकर आ जाते हैं लड़ने के लिए और एजेंट भी अंदर बैठे बैठे एक प्लेन को चलाता है और दुश्मनों पर वार करता है और यहाँ पर डोरा मिलाजे सब लोग मिलकर किलमोंगर पर हमला करते हैं और किलमोंगर इन पर भारी पड़ता है और तभी वहाँ पर नाकिया आती है। नाकिया और सूरी दोनों किलमोंगर पर हमला करते हैं और यहाँ एजेंट भी एक से हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मनों की बैंड बजाता है और हमारा ब्लैक पैंथर उसके तो क्या जलवे हैं, वो सबको भयंकर तरीके से कूटते हैं और उधर किलमोंगर सूरी को मारने वाला होता है और तभी ब्लैक पैंथर देखता है और वो किलमोंगर को एक खोपचे में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा वाइब्रेनियम होता है और वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं। उसके बाद यहाँ 1 to 1 ट्रेनें गुजरती रहती हैं। किलमोंगर और ब्लैक पैंथर आपस में लड़ते हैं और जब भी ट्रेन गुजरती है तो इनका सूट काफी कमजोर हो जाता है और ये लोग बातें करते करते लड़ते हैं और उधर नाकिया थोड़ी सी घायल हो जाती है। सूरी उसकी मरहम पट्टी करती है और वो एजेंट आखिरी जहाज जो उड़ने वाला होता है यहाँ से उसको फोड़ देते हैं और यहाँ पर डोरा मिलाजे सारे सिचुएशन को काबू कर लेती है क्योंकि उनका साथ देने के लिए बाको भी आ चुका होता है और यहाँ पर किलमोंगर और ब्लैक पैंथर दोनों लड़ते हैं और उधर जो किलमोंगर की साइड पर होते हैं वो सब लोग हार मान लेते हैं और यहाँ पर इनकी फाइनल बैटल बहुत ही भयंकर चल रही होती है और तभी एक तरफ से ट्रेन गुजरती है। ब्लैक पैंथर एक वाइब्रेनियम का चाकू किलमोंगर की कमर में घुसा के उसको घायल कर देते हैं और किलमोंगर कहता है कि मेरे पिता कहा करते थे कि वकांडा का ढलता सूरज बहुत अच्छा दिखता है। तो ब्लैक पैंथर उसको उठा के अपनी एक केव में लाते हैं और वहाँ से ढलता हुआ सूरज दिखाते हैं और किलमोंगर कहता है कि कितना अच्छा कितना खूबसूरत है मेरा वकांडा और टचाला किलमोंगर को कहते हैं हम तुम बचा सकते हैं लेकिन किलमोंगर कहता है कि मैं गुलाम नहीं रहना चाहता और किलमोंगर अपने आप को मार लेता है और टचाला को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद यहाँ पर सब लोग खुशी से रहने लगते हैं। राजकुमार टचाला अपनी गद्दी संभालते हैं और सब लोग खुशियां मनाते हैं और राजकुमार टचाला नाकिया को किस करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद वो अपनी सिस्टर सूरी को लेकर आते हैं उसी जगह पर जहाँ पे टचाला के फादर ने अपने भाई को मारा था और टचाला यहाँ के आसपास की सारी बिल्डिंग खरीद चुके होते हैं और वो बोलते हैं हम यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्र बनाएंगे जहाँ से हम हर देश की मदद करेंगे अपने हथियारों को साझा करके। उसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजकुमार टचाला यूनाइटेड कमेटी के सामने ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी आप सबके साथ साझा करने को तैयार हैं। तभी एक बंदा कहता है कि माफ कीजिएगा लेकिन चरवाहों का देश दूसरे देश को दे ही कह सकता है। उसके बाद हमारे टचाला हंसते हैं और जो एजेंट बैठा था वो भी हंसता है। उसके बाद हमें एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बकी बांस दिखाया जाता है जिसको पिछली फिल्म में आयरन मैन ने भयंकर तरीके से तोड़ा था, इसका हाथ ही तोड़ दिया था और अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके दिमाग में अब कोई हाइड्रा का कचरा नहीं बचा और एक नोट के साथ ब्लैक पैंथर विल रिटर्न इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये दिखाते हुए ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।